सो गाइस आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द मिडनाइट मीट ट्रेन, जो कि 2008 में रिलीज हुई है। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि ट्रेन में सवार होता है और वो बुरी तरह से लोगों को मारता है। इस मूवी में हमें बहुत ही ज्यादा थ्रिलर मिस्ट्री दिखाई गई है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रेन जो कि रेलवे ट्रैक पर जा रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी सोया होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बुगी पूरी तरह से खाली हो चुकी है और वो वहाँ पर अकेला बचा है। और हम देखते हैं कि उसका स्टेशन भी गुजर चुका है। जब वो आदमी अगले स्टेशन पर जाने के लिए वहाँ से उतरने लगता है तो तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि ट्रेन में चारों तरफ खून फैला हुआ है और वो बुग्गी भी पूरी तरह खून से भरी हुई है। वो ये देख के काफी घबरा जाता है और वो बड़ी मुश्किल से एक पाइप की मदद से वहाँ से उठ के खड़ा होता है। अब जब वो अगली बुग्गी में जाने लगता है तो वो मिरर से देखता है कि अगली बुग्गी में चारों तरफ खून फैला हुआ है। उसे देखकर काफी डर लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सूट पहना आदमी इंसानों को काट रहा होता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फोटोग्राफर लियोन जो कि अच्छी फोटोज लेने के लिए सिटी में घूम रहा है, वो वहाँ से घूमता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और तभी उसको वहाँ पर नजर आता है कि कुछ लड़के जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, वो उनको रोकने के लिए कोशिश करता है। तो उनमें से एक लड़का इसके पास आने लगता है, लेकिन लियोन सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करके उसको चेतावनी देता है, जिसके बाद अब वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की लियोन को थैंक यू करती है और इसके बाद वहाँ से चलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की ट्रेन पर चढ़ने लगती है, लेकिन वो ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि हाथ देकर उस ट्रेन का दरवाजे को रोक लेता है और वो लड़की उस ट्रेन पर चढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पर लियोन उस लड़की की पिक्चर क्लिक करता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने उस लड़की के लिए दरवाजा रोका था वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बुगी में सिर्फ वो आदमी और वो लड़की होते हैं। अब वो ट्रेन वहाँ से चल जाती है। हम देखते हैं कि वो ट्रेन अंडरग्राउंड ट्रैक पर चल रही होती है और हम कुछ आगे जाने पर ट्रैक पर दो टनल आते हैं। अब जब वो ट्रेन उनमें से एक टनल में से होकर गुजरती है तो अब वो आदमी अपनी जगह से उठ जाता है और उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा होता है और वो उस हथौड़े की मदद से उस लड़की के सिर पे वार करता है। वो बहुत जोर से उसके सर पे मारता है, जिसकी वजह से उसका सर बुरी तरह से फट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। और अब ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें लियोन को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा होता है। दरअसल इस रेस्टोरेंट में उसकी गर्लफ्रेंड माया काम करती थी। हमें दिखाया जाता है कि लियोन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज़पेपर में उसको उस लड़की की न्यूज़ नजर आती है जो कि रात में उस ट्रेन पर चढ़ी थी। लियोन न्यूज़ को देखता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की वही थी जिस रात में लियोन ने बचाया था। लेकिन लियोन को यहाँ पर लगता है कि वो तीन बदमाश जो रात में उस लड़की को तंग कर रहे थे, ये उनका काम होगा। और अब लियोन उन फोटोग्राफ्स को लेकर जो रात को उसने उस लड़की की बनाई थी पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो डिटेक्टिव को सब कुछ बताता है और वो फोटोग्राफ्स भी दिखाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उल्टा उसी पर शक करने लग जाती है और उसको लगता है कि इसी ने इस लड़की को गायब किया है, जिस वजह से लियोन वहाँ से परेशान होकर वापस आ जाता है। और अब हमें फिर से उस ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्रेन रोज की तरह उसी टनल से गुजरती है और हम देखते हैं कि वो सूट पहना हुआ आदमी इस पर तीन लोगों का शिकार करता है, जिसमें एक आदमी और एक कपल होता है। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो आदमी इन पर अटैक कर देता है। वो बुरी तरह से इन तीनों को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन जो कि फोटोग्राफ्स खींचने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वही ट्रेन वाला आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। लियोन उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ आगे जाने पर उस आदमी को पता लग जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर लियोन अब वहाँ से गुजरने लगता है। लेकिन वो उसको कॉलर से पकड़ लेता है, जहाँ पर लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन अब उस आदमी से इस बात पर माफी मांगता है कि मैंने आपकी पिक्चर्स क्लिक की, और अब वो आदमी उसको छोड़ देता है। अब हम लियोन को देखते हैं जो कि अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर वो उन पिक्चर्स को निकाल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वही वाली फोटो नजर आती है जो उस दिन उसने उस लड़की की ट्रेन में बनाई थी। उस पिक्चर में हमें नजर आ रहा था कि वो आदमी जो कि उस ट्रेन का दरवाजा रोक रहा था। लियोन वहाँ पर नोट करता है कि उस आदमी के हाथ में बिल्कुल सेम वही अंगूठी थी जो कि आज इस आदमी ने पहनी हुई थी, जिसका लियोन पीछा कर रहा था। अब लियोन को इस आदमी पर शक होने लगता है। उसको लगता है कि इस लड़की के गायब होने में इसी आदमी का हाथ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लियोन उस आदमी का पीछा करने लगता है, जहाँ पर अब लियोन को पता लगता है कि वो आदमी एक मीट फैक्ट्री में काम करता है
लियोन देखता है कि वो आदमी मीट फैक्ट्री में काम करके सीधा वहाँ से निकल जाता है और ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रेन का इंतजार कर रहा है। जब ट्रेन रुकती है तो वो उसमें सवार हो जाता है और इस पर हम देखते हैं कि बुकी में वो अकेला था। शायद आज उसकी किस्मत खराब थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम में से एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी निकलता है, जिसके बाद वो खिड़की में से बाहर देखने लगता है। तभी पीछे से वो बूचर उस पर अटैक कर देता है और उसके सर पे एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा मारता है। लेकिन इससे पहले कि बूचर उसे जान से मार सके, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और अब हम देखते हैं कि वो आदमी अपने पास एक चाकू निकालकर बूचर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर हमें एक गन शॉट की आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदे ने उस आदमी को मार दिया है और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ट्रेन का ड्राइवर होता है। जिसके बाद वो उस बूचर को बोलता है कि मुहाकनी तुम में अब वो बात नहीं रही, जिस पर हमें पता लगता है कि उस बूचर का असल नाम मुहाकनी है। हमें पता लगता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जो कि मिलकर इंसानों का मीट काट रहे हैं, जिसके पीछे कोई मिस्टीरियस रीजन है। अब हम देखते हैं कि बुच्चर अपने होटल वापस चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी शर्ट पीछे करता है। यहाँ पर हमें नजर आता है कि उसके जिस्म पर अजीब सी गांठें बनी होती हैं और वो एक ब्लेड की मदद से उनको काटने लगता है। वो उनको एक जार में रखता है और हमें वहाँ पर नजर आता है कि ऐसे बहुत से जार उसके पास पड़े हुए हैं। हमें लियोन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माया उसकी गर्लफ्रेंड बुच्चर की काफी सारी पिक्चर्स उसके पास देखकर उससे पूछती है कि ये कौन है। लियोन उसको कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन मुझे इस पे शक है कि वो आदमी हो सकता है जिसने उस दिन उस लड़की को मारा था। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको इस चीज से दूर रहने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन इस चीज को गूगल पर सर्च करने लगता है। वहाँ पर उसे 100 साल पहले ऐसे ही केस के बारे में पता लगता है, जहाँ पर ऐसे ही एक बुच्चर ने ट्रेन में काफी लोगों को मारा था, लेकिन उस बुच्चर के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से उसको छोड़ दिया गया था। और वो बुच्चर भी सेम इसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पर मुहाकनी काम करता था। लियोन अब इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है और वो इसमें सर्च करने लग जाता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि शायद इस फैक्ट्री में कैनिबल लोगों को मीट सेल किया जाता है और अब वो इस चीज का पता लगाने के लिए इस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब वो कैमरे की मदद से उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वहाँ पर मुहाकनी भी होता है जो कि लियोन को देख लेता है और अब लियोन वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन मुहाकनी एक चाकू लेकर उसके पीछे भागता है। लियोन भागते भागते बड़ी मुश्किल से एक ट्रक पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लियोन घर आकर उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने लगता है। वो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स को भी देखने लगता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड माया घर आती है तो वो उसे ये सब करता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लियोन समझ जाता है कि इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड काफी परेशान हो रही है, जिसके बाद अब वो फैसला करता है कि वो ये सब छोड़ देगा। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड और वो डिनर कर रहे होते हैं और अब हम देख पाते हैं कि लियोन को वहीं पर वो बुच्चर नजर आता है जो कि लियोन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। अब लियोन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, जिसके बाद वो बुच्चर वहां से चला जाता है। लियोन अब बहुत ज्यादा डर चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो लियोन को चेतावनी देकर गया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लियोन का इंटरेस्ट फिर से उसकी तरफ चला जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो उस ट्रेन में जाएगा जहाँ पर रात के 2 बजे वो ट्रेन पर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुच्चर भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार कर रहा है। जब वो ट्रेन आती है तो ये दोनों ट्रेन पर सवार हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बुच्चर की अगली वाली बुग्गी में लियोन होता है और जब वो ट्रेन उस टनल से होकर गुजरती है तो देखते हैं कि वो बुच्चर बुरी तरह से उन लोगों का कत्लेआम करने लगता है और ये सब लियोन अगली बुग्गी से देख रहा था। लियोन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी इस चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है और हम देख पाते हैं कि वो लोगों को बुरी तरह से मारकर उनके नाखून और दांत निकालकर उनको उल्टा लटका देता है, जैसे किसी मीर को किसी मीट शॉप में लटकाया जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि बुच्चर अब लियोन को देख लेता है। दरअसल बुच्चर को पहले ही लियोन के ट्रेन में होने का पता था। इसके बाद अब लियोन बुच्चर से बचने के लिए बहुत तेजी से भागने लगता है, लेकिन फिर भी बुच्चर उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि बुच्चर उसे पकड़कर उसको अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ट्रेन की किसी बुग्गी में उल्टा टंगा हुआ है और अब हम देखते हैं कि बुच्चर अगली बुग्गी से उसको देख रहा है। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि उस बुग्गी के अंदर एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर आता है। दिखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो जब हम देखते हैं वो लियोन के पास आ जाता है और उसके शरीर पर अपने नाखूनों से कुछ सिंबल बनाने लगता है। लियोन को काफी तकलीफ होती है और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो एक रेलवे स्टेशन पर होता है जो कि बंद हो चुका था। दरअसल ये रेलवे स्टेशन उसी मीट शॉप के ऊपर था। उसके बाद अब लियोन वहां से होते हुए अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। वो अपने आप को कमरे में लॉक कर देता है, पर जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो वो अपने जिस्म पर देखता है कि काफी अजीब किस्म का सिंबल बनाया गया है, जहाँ पर उसको नजर आता है कि उन क्रिएचर्स ने उसके जिस्म पे काफी अजीब किस्म का सिंबल बना रखा था। उसकी गर्लफ्रेंड अब दरवाजा नॉक करने लगती है, जिसके बाद जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे पूछने लगती है। उसके इंसिस्ट करने पर लियोन उसको सब कुछ बता देता है। अब माया लियोन से कहने लगती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और हमें पुलिस स्टेशन भी जाना चाहिए, हम उनको वो सब पिक्चर्स दिखाएंगे। लेकिन लियोन उसको बताता है कि बुच्चर ने मेरा कैमरा अपने पास रख लिया है। माया समझ चुकी थी कि लियोन बहुत ज्यादा बदल चुका है और अब वो फैसला करेगी कि वो महाग्नि का पता लगाएगी। जिसके बाद अब लियोन की खींची हुई एक तस्वीर से पता लगा लेती है कि महाग्नि कौन से होटल में रहता है।
वो अपने एक दोस्त के साथ उसी होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर अब वो महागनी के कमरे में जाते हैं और वो वहाँ पर लियोन का कैमरा ढूंढने लगते हैं। जब उसका दोस्त और वो वहाँ से मिलकर तलाशी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बुचर आ जाता है और बुचर को पता लग जाता है कि उसके कमरे में कोई है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि माया के दोस्त को लियोन का कैमरा मिल जाता है, लेकिन उतनी देर में बुचर वहाँ पर आ जाता है जो कि पीछे से उसको हमला करके बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि जब माया को बुचर के आने का पता लग जाता है तो वो वहाँ से बचकर अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो सीधा वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो डिटेक्टिव को जब सब कुछ बताती है तो वो उल्टा उसी पर ब्लेम करने लगती है। वो उसको बोलती है कि मुहागनी की डायरी चोरी हुई है जिसकी उसने कंप्लेन की है। तो वो उसे पूछने लगती है कि उसकी डायरी कहाँ पर है, जहाँ पर अब माया समझ चुकी थी कि डिटेक्टिव भी मुहागनी के साथ मिली हुई है और अब वो वहाँ से चली जाती है। वो हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि किसी आर्ट गैलरी में गया था जहाँ पर उसको वही तस्वीर नजर आती है जो कि उसने उस बुचर की खींची थी जब वो उस मीट फैक्ट्री में मीट काट रहा था। जब वो उस पिक्चर को देखता है वो उस पिक्चर को काफी गौर से देखने लगता है और हम देखते हैं कि वो फैसला करता है कि वो वहाँ पर वापस जाएगा। वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहाँ पर वही मीट फैक्ट्री थी। वो मीट फैक्ट्री में जाता है और उनके यूज करने में औजारों नाइफ को वहाँ से ले लेता है। उसके बाद वो स्टेशन पर इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ हमें माया का सीन दिखाया जाता है कि जो कि अपने रेस्टोरेंट जाती है। वो वहाँ से अपनी गन लेती है, अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से निकलने लगती है कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है और वो माया से डायरी मांगने लगती है। तभी माया उस पर गन तान देती है और उसे पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है। तो डिटेक्टिव उसको बताती है कि वो ट्रेन में है जो कि 2 बजे स्टेशन से निकलेगी। जिसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ट्रेन पर सवार हो जाती है। अब वो ट्रेन वहाँ से चलने लगती है। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए ट्रेन की एक बुग्गी से दूसरी बुग्गी में जाने लगती है जहाँ पर उसको एक बुग्गी में बहुत सारी इंसानी लाशें उल्टी लटकाई हुई नजर आती हैं, जिसमें से एक उसका दोस्त भी होता है। जब वो उसको जाकर चेक कर तभी भी उसकी सांसें चल रही थी। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जब ट्रेन स्टेशन से होकर तेजी से गुजरती है तो वो देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड माया भी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तेजी से ट्रेन के पीछे भागने लगता है लेकिन ट्रेन वहां से भाग रही होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ अब हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहां से उतारने लगती है, लेकिन उसका दोस्त दर्द से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से बदकिस्मती से बुचर को उसकी आवाज आ जाती है और वो वहां पर आ जाता है। माया उसे डर कर भागने लगती है लेकिन बुचर हथौड़े से उसके ऊपर हमला करता है और उसको बेहोश करके गिरा देता है। इससे पहले कि वो माया को मार पाता वहाँ पर लियोन आ जाता है जहाँ पर अब हम देखते हैं कि दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मुहागनी लियोन को मारने लगता है लियोन वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसके बाद चाकू माया के दोस्त को लग जाता है जो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया और लियोन अब मिलकर बुचर को मारते हैं और ट्रेन से गिरा देते हैं। इन दोनों को लगता है कि ये दोनों बच चुके हैं और वे दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अब वो ट्रेन किसी अनजान जगह पर जाकर रुकती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पर आता है। वो इन्हें कहता है और वो इन्हें साइड पर हटने का बोलता है। वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी अजीब तरह के क्रीचर्स आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा था, जिन्होंने लियोन की बॉडी पर अजीब सा सिंबल बनाया था। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स बुरी तरह से इन इंसानों का मीट खाने लगते हैं। देखकर माया और लियोन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो ऐसे स्टेशन पर मौजूद बंद हो चुका था। उन्हें वहाँ पर काफी सारे इंसानों की हड्डियां भी नजर आती हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बुचर आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था। वो बुचर इन पर अटैक कर देता है। वो लियोन को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि बुचर के सीने पर भी वैसा ही सिंबल था जैसा कि उन क्रिएचर्स ने लियोन की बॉडी पर बनाया था। लियोन बुचर पर अटैक करता है जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मरने से पहले बुचर लियोन को बोलता है कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन बुरी तरह से बुचर की गर्दन पे स्टैब करता है। चाकू बुचर की गर्दन से होते हुए उसके मुंह से निकलता है और बुचर वहीं पर मर जाता है। अब वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आता है और वो लियोन को बोलता है कि इस चीज की जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास है। हम समझ पाते हैं कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम कर रही है। वो ड्राइवर उसको बताता है कि ये क्रिएचर बरसों से इस धरती पर है, जो कि इंसानों से भी पहले से हैं। और वो उसे बताता है कि हम लोगों ने इन क्रिएचर्स को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, हम इनको फीड करते हैं। अगर हम इनको फीड ना करें तो दुनिया में बाकी लोगों के सामने आ जाएंगे और काफी तबाही मचाएंगे। और हमें पता लगता है कि उन क्रिएचर्स ने इसकी बॉडी पर भी सिंबल बनाया था और वो खुद ही वो इंसान चुनते हैं जो कि इनको फीड करेगा। लियोन फिर से ड्राइवर पर अटैक करता है, लेकिन इस बार ड्राइवर उसको गर्दन से पकड़ लेता है। हम देख पाते हैं कि वो ड्राइवर काफी स्ट्रॉन्ग है जैसे कि वो बुचर था, लेकिन लियोन फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ड्राइवर उसकी जुबान निकालकर बाहर खींच लेता है और वो बड़े मजे से उसको खाने लग जाता है। लियोन दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वो ड्राइवर लियोन की गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो कि चाकू से बुरी तरह से उसको चीर के उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी तक धड़क रहा होता है, जिसे देखकर लियोन बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अब सीन यहीं पर खत्म होता है और हमें दोबारा से ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन में 3 आदमी होते हैं जिनमें एक आदमी सो रहा होता है। तभी वहाँ पर सूट बूट पहना एक आदमी आता है और हम देख पाते हैं कि वही सीन है जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और जब इस बार ट्रेन टनल से होकर गुजरती है तो हम उस आदमी का मुंह देख पाते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो बुचर मुहागनी नहीं बल्कि लियोन होता है जिसने अब ये काम संभाल लिया था।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।